लटपटा लटपटा के पढ़ रहे थे, अटक अटक के। तो एक विधायक एक जो जनता की आवाज नहीं उठा सकते सदन में, तो फिर विधायक क्यों? विधायक किताबों में वो पावर है, लेकिन कोई इस बात को जानता नहीं है कि कितना पावरफुल पोस्ट है एक वार्ड सदस्य का, एक मुखिया का। जो मुख्य मुद्दा है उससे ध्यान भटकाने का काम किया जा रहा है, चाहे वो मीट हो, चाहे धर्म हो, चाहे जो भी जिस भी तरह की राजनीति कर रहे हो, महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की, ये केवल ध्यान भटकाने का काम करते हैं ये लोग। ये जानते हैं कि ये बिहार में पलायन नहीं रोक सकते, बिहार में शिक्षा नहीं व्यवस्था सही नहीं कर सकते, बिहार से भ्रष्टाचार नहीं हटा सकते। तो ये छोटे छोटे जो अननेसेसरी टुटपुंजिए टाइप की चीजें हैं उस पे जनता को फंसा के रखो और अपना उल्लू सीधा करते रहो। जनसुराज इस बात को एक नेचुरल डेथ होने नहीं देगी, इस इशू को जिंदा रखेगी तब तक जब तक कि इस पर सरकार को एक एक वक्तव्य देने की, एक सही इमेज देने की, लोगों के सामने इस केस के बारे में खुलासा करने की जरूरत नहीं हो। किसी इकाई में है तो वो न तो लोकसभा में है, न विधानसभा में है, वो केवल ग्राम सभा में है। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा झा। आप देख रहे हैं राजनीतिक दृष्टि। देखिए, अभी हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। जन सुराज के अध्यक्ष मनोज भारती जी है और इनसे बात करेंगे कि बिहार में शराब बंद को लेकर एनडीए के ही मंत्री जीतन मांझी कह रहे कि समीक्षा होनी चाहिए, और तमाम बिहार की भी राजनीति को लेकर बात करेंगे, राज्यसभा को लेकर, सीट को लेकर भी बात करेंगे। आइए डायरेक्ट जुड़ते हैं और उन्हीं से सवाल जवाब लेते हैं। सबसे पहले मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपके दर्शकों को भी मेरी शुभकामनाएं। मनोज जी, क्या कहेंगे? खुद के जो एनडीए के जो मंत्री है जीतन मांझी, वो कह रहे कि शराबबंदी में समीक्षा होनी चाहिए, क्या कहेंगे आप? सब जानते हैं कि चुनाव के बहुत पहले से ही शराबबंदी कानून को ख़त्म करना जनसुराज की एक बहुत प्रमुख इकाई थी जी। और हमने शुरू से ही इसके बारे में विस्तार से चर्चा की है। किस तरह से शराबबंदी खोखली है, शराबबंदी केवल कागज़ों पर है, दुकानों में नहीं है, लेकिन घर पर आपको कभी भी किसी भी समय कितना भी मिल जाता है। इसके बहाने जो अराजकता चल रही है, जो भ्रष्टाचार चल रहा है, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे एक्साइज डिपार्टमेंट हो, चाहे बॉर्डर कंट्रोल का अथॉरिटी हो, हर कोई, हर अधिकारी पैसे कमा रहा है। और बिहार के चारों तरफ बॉर्डर एरिया में हर गांव में 15 साल से बड़ा हर बच्चा जिसको पैसे की ज़रूरत है वो आराम से इस बिजनेस में लगा हुआ है और लोगों को घूस मिल रहा है, बाकी लोगों को शराब मिल रही है, हर तरफ चांदी चांदी है। लेकिन इसका एक और फॉल आउट जो है वो ये कि आप अगर स्टैटिस्टिक्स को देखें तो बिहार में आज सूखा नशा यंग लोगों में इतना ज्यादा मिलने लगा है कि इसका इसका कोई हिसाब नहीं, और इसका सीधा सीधा कारण है शराबबंदी का लागू होना। अगर और भी तरीके से देखें तो शराबबंदी से जो लोग अभी शायद विधानसभा में मुख्यमंत्री या किसी ने एक बयान दिया कि शराबबंदी लागू होने से अब तक 10 लाख से ज्यादा लोगों को जेल भेजा जा चुका है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उन 10 लाख लोगों में से 9 लाख लोग छूट गए हैं बेल पे या जिस भी तरह से, लेकिन जो 1 लाख लोग बचे हुए हैं वो इतने मजलूम, गरीब और दलित तबके के लोग हैं जो बेल देने के पैसे तक नहीं दे सकते हैं। और उन 1 लाख लोगों के घर की महिलाओं और बच्चों से जरा पूछिए, कोर्ट कचहरी और थानों के चक्कर लगाते लगाते उनकी क्या हालत हो गई है। तो जिन महिलाओं को आप सुविधा देना चाह रहे थे शराबबंदी के तथाकथित फायदों में, उनमें से तो लगभग 15% महिलाएं ऐसी हैं जो आज उससे भी ज्यादा बदतर हालत में। मनोज जी, नीट मामला को लेकर आपने देखा कि किस तरह से घिसा
पीटी हो रही है, तो क्या लग रहा है जो नीट मामला कांड हुआ है, क्या छात्रा को न्याय मिलेगा? हमने इस बात की शुरुआत की थी जिसके कारण इसको पब्लिक के बीच लाया गया इतने बड़े स्तर पे, और उसके बाद ही सरकार ने पहले एसआईटी गठन किया, उसके बाद अब वो सीबीआई। एसआईटी ने तो पूरी तरह से इस मामले को रफा दफा करने की सोच ली थी, और जब सरकार को लगा कि ये बात उछल जाएगी और जनता में आक्रोश आ जाएगा, तो उन्होंने इसको सीबीआई को दे दिया। बहुत लोग जानते हैं और समझते हैं कि एक तरह से सीबीआई को देने का मतलब है इस केस को ठंडे बस्ते में डाल देना। तो क्या लग रहा है सीबीआई कुछ जांच पड़ताल जिस तरह से कर रही है, क्या न्याय दिला पाएगी सीबीआई? मुश्किल इस बात का है कि सीबीआई का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। पहले जिन जिन केसों को सीबीआई को सौंपा गया था, उनमें से बहुत ही कम ऐसे केस हैं। कोई बता रहा था कि 2% या 5% से ज़्यादा केस ऐसे नहीं हैं जिनको सीबीआई ने सक्सेसफुली कंप्लीट करके दोषियों को सजा दिलवाई है। इसीलिए भरोसा तब तक नहीं आएगा जब तक सीबीआई की एक्टिविटी को हम होते हुए देख ना लें। लेकिन जनसुराज ने ये कहा है, जनता से भी कहा है। पप्पू यादव ही बार बार आवाज उठा रहे, पप्पू यादव को जेल भी भेजा गया, तो क्या लग रहा है पप्पू यादव भी न्याय दिला पाएंगे? जिस तरह से नीट छात्रा की माँ तड़प तड़प के रो रही है, उनके पिता रो रहे हैं, आपने भी वीडियो देखा होगा, क्या लग रहा है? नहीं, पप्पू यादव क्या करेंगे और कैसे करेंगे ये तो उनसे पूछना होगा, लेकिन जनसुराज इस बात को अ, एक नेचुरल डेथ होने नहीं देगी। इस इशू को जिंदा रखेगी तब तक जब तक कि इस पर सरकार को एक एक वक्तव्य देने की, एक सही इमेज देने की, लोगों के सामने इस केस के बारे में खुलासा करने की जरूरत नहीं हो, तब तक जनसुराज इसका लेकिन पीछा आप नहीं लोग भी छोड़ेगा। आवाज उठाए, आप लोग भी हर जगह प्रोटेस्ट किए, आप लोग भी आवाज उठाए, लेकिन कहाँ कुछ हुआ? नहीं, आवाज उठाया तभी तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, नहीं तो ऐसे सैकड़ों केसेस ऐसे हैं जो कि पब्लिक स्पेस में आ ही नहीं पाते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, मतलब एक केस उजागर हुआ है और यहाँ हर दिन लगभग एक दो तीन केसेस तो ऐसे हो ही रहे हैं जिसमें किसी की मौत हो जाती है, किसी की हत्या हो जाती है, कोई रेप हो जाता है, किसी माइनर का रेप होता है, कभी किसी और के साथ बलात्कार होता है। ये इतनी ज्यादा संख्या में है कि उन सबको दबा दिया जाता है। और इस केस में भी मुझे निश्चित रूप से पता है कि आपको पता होगा, इस केस में भी पीड़िता की माता को और उसकी फैमिली को कहा गया कि आपको जितने पैसे चाहिए ले लो, लेकिन इसको अब आगे केस को मत रफा बढ़ाओ, दफा कर। केस को रफा दफा करो। तो इसका मतलब ये है कि शक्तियां जो पावरफुल हैं वो इसको दबाने में लगी हुई हैं। हमारी कोशिश ये रहेगी कि इसे दबने नहीं दिया जाए जब तक कि इसका एक लॉजिकल कंक्लूजन नहीं आ जाता है। राज्यसभा सीट को लेकर भी महामारी हो रही है, क्या लग रहा है राज्यसभा सीट में कौन कितना पे सीट पे चुनाव लड़ेगा इस बार? पता नहीं, हमने तो केवल मीडिया रिपोर्ट्स ही देखे हैं और मुझे लगता है कि बीजेपी ने, एनडीए ने पूरी अ, ताकत लगा दी है इस बात के लिए कि विपक्षियों को एक भी सीट ना मिले। अब देखें, क्योंकि ये नीतीश तो कुमार भी 2 सीट लेकर एकदम चुप है, बीजेपी उधर 2 सीट लेकर एकदम गुमसुम है, तो क्या लग रहा है इस बार चिराग पासवान जीतन और मांझी उपेंद्र कुशवाहा को कितना मिलेगा? ये तो मुझे नहीं लगता है कि इनको कोई सीट देंगे, लेकिन ये देखने वाली बात है कि एनडीए और स्पेशली बीजेपी बिहार से जो सांसद चुने जाएंगे उनके बारे में क्या ख्याल रखती है। और मुझे तो पूरा ही लगता है कि इस बार जो उनके सहयोगी छोटे छोटे दल हैं उनका पत्ता साफ होने वाला है। पंचायती चुनाव 26 में होनी है, आप लोग का क्या अहम रोल है? हम लोग अभी जनता के बीच अपने कार्यकर्ताओं से, अपने पदाधिकारियों से, हर जिले में जो प्रशांत किशोर जा रहे हैं
वहाँ बाकी बातों के साथ साथ ये बात भी हो रही है कि क्या हमें पंचायती चुनाव में भाग लेना चाहिए। दोनों तरह के विषय हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पंचायती चुनाव में भाग ज़रूर लेना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, पंचायती चुनाव में भाग लेकर हम अपने आप को और एक्सपोज़ क्यों करें। पर हम अभी भी इस बात पर मंथन कर रहे हैं। हमें लगता है कि पंचायती चुनाव में भाग लेकर अगर कुछ भी हो, हम जनता को अगर एजुकेट कर पाएँ कि पंचायती राज कानून को किस तरह से प्रैक्टिकल रूप से ध्वस्त किया जा रहा है, मुखिया को जो पावर मिलना चाहिए, वार्ड सदस्यों को जो पावर मिलना चाहिए, जो पावर है उनके पास, किताबों में वो पावर है, लेकिन कोई इस बात को जानता नहीं है कि कितना पावरफुल पोस्ट है एक वार्ड सदस्य का, एक मुखिया का। आप इस तरह से अगर सोचें कि पूरी व्यवस्था में, भारत में कोई भी विकास का काम करने की शक्ति अगर किसी इकाई में है, तो वो न तो लोकसभा में है, न विधानसभा में है, वो केवल ग्राम सभा में है। और ग्राम सभा में ही वो सारी ताकतें हैं कि आपके रोजगार का भी रोज सृजन कर सकता है, शिक्षा को बढ़ावा दे सकता है, स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकता है। मुखिया और वार्ड सदस्य इस बात को समझते नहीं हैं। अगर हमने इन चुनावों के दौरान लोगों को ये जागरूकता भी दे दी, तो ये हमारी बड़ी जीत होगी। चाहे कोई भी जीते, उसके बाद जनता अपने वार्ड सदस्य और मुखिया से सवाल जब करना शुरू करेगी कि फलाना काम क्यों नहीं हो रहा है, ये काम आपके अधिकार में है, आप क्यों नहीं कर रहे हैं। और जनता के पास ये पावर है, वो जनता भी नहीं जानती है कि अगर किसी मुखिया को हटाना हो तो वो जनता के पास वो पावर है और वो मुखिया तक को आराम से हटा सकती है। पंचायती चुनाव को लेकर 10th पास होनी चाहिए, तो वहीं विधायक और सांसद के लिए क्यों नहीं रोल रहती है? हाँ, ये बात बिल्कुल जायज है। क्योंकि अगर एक अगर क्योंकि 7वीं हिंदी पास, तक नहीं पढ़ने आ रहा है, दिया जा रहा है, पत्र पढ़ने नहीं है। आज ही एक विधायक को लटपटा लटपटा के पढ़ रहे थे, अटक अटक के। तो एक विधायक एक जो जनता की आवाज नहीं उठा सकते सदन में, तो फिर विधायक क्यों है? विधायक क्यों है? और आप ये भी देखिए, एक 7वीं पास अगर आपका गृह मंत्री है और पिछले कई दिनों में एक नेत्री हैं जो कि अपना शपथ नहीं पढ़ पा शपथ रही नहीं थी, पढ़ पा रहे, तेलुगु में। एक दूसरे हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं। अब ऐसे ऐसे नेताओं को आप न केवल एमएलए बनाते हैं, उनको मंत्री भी बना देते हैं, और अब आप कहते हैं कि ग्राम लेवल पे हमको 10वीं पास चाहिए। अगर आपको ग्राम लेवल पे 10वीं पास चाहिए तो पहले ये कानून बनाइए कि एमएलए को भी 10वीं पास चाहिए। बिल्कुल। अगर आप एमएलए को 10वीं पास नहीं करवा सकते तो आपका कोई राइट नहीं है कि आप मुखिया या ग्राम पंचायत के लोगों को किसी भी तरह से डीबार करें। ऐसा क्यों है कि कानून क्यों बना है कि 10वीं पास होनी चाहिए? क्यों कानून ऐसा बना है पंचायती के लिए? नहीं, ये कानून तो बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि ऐसा कानून है। अगर ऐसा कानून है तो ये गलत कानून है, बिल्कुल गलत कानून है। उस कानून के पहले, अगर उस कानून को रखना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस कानून के पहले एमएलए के चुनाव में एमएलए की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को 10वीं बनाना सरकार का काम है, सरकार का काम है और वो अनिवार्य होना चाहिए। सदन में ही आवाज उठाए डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की, जितने भी सार्वजनिक जगह है वहां पे मीट नहीं काटा जाएगा, लाइसेंस होगा तभी मीट काट सकते हैं, हर जगह सार्वजनिक जगह पे नहीं काटा जाएगा। इसे आप कैसे देखते हैं मनु जी? लोग, जो ये तो मुख्य मुद्दा है पेट पे लात मारना एक तरह से हुआ। वो तो है ही, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है उससे ध्यान भटकाने का काम किया जा रहा है। चाहे वो मीट हो, चाहे धर्म हो, चाहे जो भी जिस भी तरह की राजनीति कर रहे हो, महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की, ये केवल ध्यान भटकाने का काम करते हैं ये लोग। ये जानते हैं कि ये बिहार में पलायन नहीं रोक सकते, बिहार में शिक्षा नहीं, व्यवस्था सही नहीं कर सकते, बिहार से भ्रष्टाचार नहीं हटा सकते। तो ये छोटे छोटे जो अननेसेसरी टुटपुंजिए टाइप की चीजें हैं, उस पे जनता को फंसा के रखो और अपना उल्लू सीधा करते रहो। इसके अलावा इसका और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। सरकार के पास न तो दिमाग है, न ही कुछ करने की क्षमता है।
इसीलिए लोगों का ध्यान भटकाना है, और वो कभी मीट के बारे में, कभी अंडे के बारे में, कभी किसी और चीज शराब के बारे में लोगों से बातचीत करते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। बहुत जैसा कि अभी देख रहे थे, अभी हमारे साथ जन सुराज के अध्यक्ष मनोज भारती जी थे और इन्होंने क्या कुछ कहा आपने साफ तौर पे सुना। इनके बातों से आप लोग कितना सहमत है, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।